Hello student, today I will teach you the interference of light wave. What is the interference of light wave? Interference क्या है? हिंदी में इसे हम व्यतिकरण कहते हैं. The phenomenon of redistribution of light energy. The phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of light wave from two coherent sources is known as the interference of light. इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. The phenomenon of redistribution of illumination intensity in luminant area due to superposition of light wave emits from two coherent sources is called interference of light. इसे आसानी से समझें. This is a source of light. This is a source of light. And this is the two narrow slit from which the light emits. These two narrow sources act as the coherent sources. ये जो कोहेरेंट सोर्सेज आप पहले पढ़ चुके हैं, जो एक ही वेवलेंथ के समान वेवलेंथ समान फ्रीक्वेंसी की हो. जब ये दोनों, ठीक है, यदि सामने कोई स्क्रीन है, यदि ये दोनों निकलने वाली वेव्स जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, तो इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. इसको हम दूसरे तरीके से एक समझ सकते हैं. मान लीजिए कि कोई पॉइंट सोर्स है. आइए समझें. इससे जो लाइट इमिट हो रही है यह यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन. द इल्यूमिनेशन यानी जो इसकी इल्यूमिनेशन है वह सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित होती है. कहीं किसी और किसी दिशा में कम या किसी दिशा में है ना ज्यादा नहीं होता है, एक समान होता है. लेकिन जब यही जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से जब यह लाइट निकलती है, तब ये सामने वाले क्षेत्र पे या इसके चारों ओर हम कहें कि यह जो है, सपोज दैट टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 सोर्स है, तो इनका जो है स्पेस में two coherent sources having the same wavelength, same frequency and having the constant phase difference or having the same phase difference इनका समान हो या constant phase difference हो, तब इस क्षेत्र में जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इल्यूमिनेशन, ये इसको इल्यूमिनेंट एरिया कह सकते हैं, तो इस एरिया में एक समान नहीं होता है. कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर इंटेंसिटी बिल्कुल डार्क होगा यानी कि कम मिनिमम होगा, और कहीं पे मैक्सिमम होगा. इस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं. इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं. इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये आप पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो जो एम्पलीट्यूड है, जब इनका एडिशन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे, वहां इल्यूमिनेशन ज्यादा होता है यानी इंटेंसिटी ज्यादा होती है. जहां मिनिमम होता है वहां पर इल्यूमिनेशन कम यानी लगभग डार्क
इसका अर्थ हुआ कि इंटरफेरेंस में जब दो वेव जब मूव करते हैं, तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पर या एक वेव का ट्रो दूसरे वेव के ट्रो पर फॉल करता है, तब मैक्सिमम इल्यूमिनेशन होती है। और जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रो पर फॉल करता है, तब मिनिमम इल्यूमिनेशन दैट इज द डार्कनेस होता है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम आते हैं मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द कोहेरेंट सोर्सेज। हम जो है कोहेरेंट सोर्सेज कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसके जरिए हम जो है कोहेरेंट सोर्सेज उत्पन्न कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज, वी हैव टू मेथड। पहला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जैसे आपका इसमें आता है यंग्स डबल स्लिट, फ्रेजनेल बाइप्रिज। इसमें क्या होता है कि जो वेव फ्रंट होती है, ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है, इस इंसिडेंट ऑन द टू कोहेरेंट सोर्सेज, and this front is divided into the two parts. तो एक ये तरीका है, this is the producing the coherent source. Second है division of amplitude. Division of amplitude. इसे कैसे करते हैं? इसके एक तरीका है, when the wave front is divided into two parts, the amplitude of the wave front is divided into two parts by partial, not completely, partial reflection and partial refraction. ऐसा करके हम एम्पलीट्यूड को दो भागों में बांट सकते हैं। ईच पार्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। इन दिस ईच पार्ट ऑफ द डिवाइडेड वेव फ्रंट एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। जैसे वेव फ्रंट को डिवाइडेड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यंग डबल स्लिट, फ्रेजनेल बाइप्रिज, इसके लिए है न्यूटन रिंग, और एक है आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। मान लीजिए कि टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज ए स्क्रीन। द डिस्टेंस ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेज, इफ द डिस्टेंस ऑफ द टू कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम ए पॉइंट, यानी P कहते हैं, S1P बराबर S2P, दोनों ये डिस्टेंस बराबर हो, तब फेज डिफरेंस और द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी 0. That means the crest of the wave sources producing the light wave producing from S1, the crest or the trough of light wave producing from S1 source, the crest or the trough of wave producing from source S2, both reaches at point P in same time. यानी एक ही समय पर दोनों पहुंचते हैं।
तब इनका पाथ डिफरेंस जो होता है वैसी स्थिति में 0 होगा। यानी S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव ये दोनों P पर एक ही समय में पहुंचती है। यदि पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, हम इसको अब ऐसे दिखा सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये पॉइंट P अब यहां है। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा यानी वेवलेंथ के बराबर हो, तब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वह 2 पाई। फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच यदि पाथ डिफरेंस कितने के बराबर, वेवलेंथ लैम्डा के बराबर हो दोनों के बीच में, यानी S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा हो, तब इनका फेज डिफरेंस जो होगा वह क्या होगा, 2 पाई होगा। यदि लैम्डा हो इफ, तब फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई। यदि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई यानी 2n पाई, तब फेज डिफरेंस भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the wavelength path difference is the integral multiple of the इंटीग्रल मल्टीपल हो पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यदि n लैम्डा हो, वेयर n बराबर 1 0 1 2 3, तो फेज डिफरेंस भी आपका 2n पाई, जहां n बराबर 0 1 2 3। ठीक है, यानी फेज डिफरेंस भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 2 पाई होगा। अब यहां पर यदि हम मान लें कि पाथ डिफरेंस x है, अब यहां मान लें कि पाथ डिफरेंस क्या है, x है, पाथ डिफरेंस बराबर x, फॉर विच, जिसके लिए फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। ठीक है, सॉरी, फेज डिफरेंस इज द पाई। हम इसको दूसरे तरीके से देखें। मान लिया कि किसी 2 वेव का विच सुपर इम्पोज एट ए पॉइंट, यदि 2 वेव किसी एक बिंदु पर सुपर इम्पोज कर रही है, तो उनका पाथ डिफरेंस मान लिया कि x है। उनका पाथ डिफरेंस क्या है, x है, और फेज डिफरेंस क्या है, फाई। तो अभी हम देखे हैं कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है ना, पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस बराबर लैम्डा, फॉर विच फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई। तो यदि पाथ डिफरेंस यूनिटी हो, एक हो, तब इसके लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। और यदि पाथ डिफरेंस x हो, जो हमने माना है, तो x हो, तब क्या आएगा, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। यानी इसी को हम कहते क्या है, फेज डिफरेंस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। दैट इज फाई इक्वल टू 2 पाई
बाई लेमडा इंटू एक्स, यानी 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। यह जो है फेज डिफरेंस बराबर हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई लेमडा इंटू द पाथ डिफरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट द essential condition for production of interference fringes। essential condition, सबसे पहला essential condition क्या होना चाहिए? both sources of light wave should be coherent। coherent means both have the constant phase difference। clear? second, both sources should emit the light wave of same wavelength, same frequency। that means the light should be monochromatic, यानी लाइट को एक वर्णीय एक ही रंग का होना चाहिए। तीसरा जो इसेंशियल कंडीशन है, लाइट वेव शुड हैव सेम और अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड। क्या फायदे है उससे? द कंट्रास्ट ऑफ द फ्रिंजेज इज मोर। जो फ्रिंजेज की कंट्रास्ट होती है वह अधिक होती है, इंटेंस होती है। द लाइट सोर्स, चौथा जो होता है, लाइट सोर्स शुड बी नैरो। वह जो लाइट सोर्स जो भी है वह बिल्कुल नैरो होना चाहिए। क्लियर? 4 चीजें हैं। पहला, the sources of the light wave should be coherent sources। second, both should have the same wavelength, same frequency, that means should be monochromatic। third, both have same or the approximate same amplitude। the source should be narrow। Now next we are going to the analytical treatment of the coherent sources। consider the light wave। suppose that S1 S2 be the 2 coherent sources, that means both having the same amplitude, same frequency। suppose यदि if you suppose that y1 and y2 be the individual displacement of the 2 coherent sources। S1 की displacement y1 है और S2 की displacement y2 है, both having the same amplitude। तो resultant displacement we can give y equal to y1 plus y2। हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे देते हैं? y इक्वल टू y1 प्लस y2। बट बोथ हैविंग द फेज डिफरेंस, सो वी कैन राइट y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। a is the amplitude and y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t। तब वैसी स्थिति में y क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t बराबर 2a sin ओमेगा t। क्लियर? लेकिन यदि हम यहां देखें फिगर में तो S1p इज नॉट इक्वल टू S2p।
इसके बराबर नहीं। यदि इफ S2P माइनस S1P बराबर लेमडा हो, S2P minus S1P, that is the path difference is equal to the lambda, then y1 बराबर a sin omega t and y2 is equal to a sin omega t plus 2 pi बराबर होता है a sin omega t। तब इस केस में भी जब पाथ डिफरेंस लेमडा हो तब y इक्वल टू y1 प्लस y2 बराबर 2a sin ओमेगा। इज क्लियर? यदि हम मान लें कि S2P माइनस S1P इक्वल टू लेमडा बाई 2 यानी वेवलेंथ का हाफ हो, तब वैसी स्थिति में फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई। यहां फेज डिफरेंस क्या था? 2 पाई। यहां फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू 2 पाई था। यहां फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई। तब ऐसी स्थिति में y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। तब ये क्या आएगा? माइनस a sin ओमेगा टी। तब हम निकालें y इक्वल टू y1 प्लस y2, तब यह आ जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दिस एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज गिव अस द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, that is a constructive superimpose and the destructive superimpose। यानी S2 minus S2P minus S1P is the integral multiple of the lambda। क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ द lambda। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होगा। और यदि S2 हम n लैम्डा यहां लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P यदि 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 हो, तब यह क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज। ये क्या होगा? S2P माइनस S1P इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोज होगा, यानी तब हमें मिनिमम यानी डार्क मिलेगा। और ऐसी स्थिति में S2P माइनस S1P बराबर इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लेमडा, तब हमें ब्राइट फ्रिंजेज दैट इज द कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो we will talk about the theoretical treatment of the interference of wave. Thanks.